जेडीयू, हम और वीआईपी, लेकिन बीजेपी ने आज अपनी तरफ से एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है। विजन डॉक्यूमेंट उसका नाम दिया गया है और इस विजन डॉक्यूमेंट की या कहें कि इस घोषणा पत्र की मुख्य बात यह थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी करवाया गया। एक संदेश देने की कोशिश कि केंद्र और राज्य में अगर एक ही पार्टी की सरकार रहेगी तो कहीं ना कहीं जो सपने और जो वादे हम कर रहे हैं उनको पूरा करके दिखाएंगे। बड़ी बात इसकी यह भी निकलकर सामने आई आज बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट के जरिए कि जो वादा लगातार आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का किया जा रहा है, तो फिर बीजेपी भी पीछे कैसे हटती। और बीजेपी ने भी 19 लाख नौकरियों की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार बनने पर हम 19 लाख का रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। बीजेपी ने 1 साल के भीतर 3 लाख शिक्षकों को नौकरी देने का वादा किया। इसके अलावा बीजेपी ने कोरोना का टीका इंजेक्शन मुफ्त में लगाने का भी वादा किया है। अब टीका पहले आए उसके बाद ही बात होगी कि टीका मुफ्त होगा, लेकिन उनके इस विजन डॉक्यूमेंट में यह बात जरूर है। पार्टी ने 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य रखा। साल 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान देने का भी टारगेट रखा। को पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है, मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है। इसीलिए रिलीज कर पा रही है कि हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसा के साथ जवाब दे सकते हैं। ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यह घोषणा पत्र तैयार करने में हमने पहले सुनिश्चित किया कि बिहार के हर वर्ग, हर तबके सहित हर एक महत्वपूर्ण नियामक या संस्था तक पहुंचे। हमने किसानों के संगठनों से बातचीत स्थापित किया, छात्र छात्राओं की टोलियों तक पहुंच बनाई, समाज गरीब शोषित मध्यम वर्ग के से बात करके जो सुझावों को एकत्रित किया है। हमने तकनीक का प्रयोग किया तथा लोगों को मिस कॉल कराकर उनके सुझाव मांगे हैं। मिस कॉल के माध्यम से हमें 6,25,000 से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है। तो बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। साफ तौर पर बिहार की जनता को यह बता दिया कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन कौन सी घोषणाएं हैं जिस पर वो अमल करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले आरजेडी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है उनकी तरफ से। एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, दोनों का जरा हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, या कंपैरिजन क्या कहें, या दोनों ही पार्टियों के इस विजन डॉक्यूमेंट को बताते हैं, एक बातें इनकी बताते हैं, क्या कुछ बीजेपी की तरफ से वादे किए जा रहे हैं और क्या घोषणाएं आरजेडी की अपने संकल्प पत्र या यूं कहें कि घोषणा पत्र में की गई है। तो 19 लाख नौकरी देने का वादा इधर बीजेपी ने किया, 10 लाख रोजगार देने की बात महागठबंधन ने की। 1 साल में 3 लाख शिक्षकों को नियुक्ति होगी, आवेदन फीस माफ होगी, ये महागठबंधन ने कहा। 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का वादा, परीक्षा केंद्र जाने के लिए किराया माफ होगा, महागठबंधन ने कहा। स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख नौकरी देंगे, बीजेपी कहती है। कृषि ऋण माफ करने का वादा महागठबंधन ने निभाया है। बिहार में कोरोना का टीका मुफ्त होगा, समान काम के बदले समान वेतन की मांग यहां पर की गई है। दूसरी ओर किसानों की आय दोगुनी करने का वादा है, तो हर राज्य में कर्पूरी श्रम आपदा केंद्र खोलने की बात यहां महागठबंधन की तरफ से कही गई है। एमएसपी पर किसानों का अनाज खरीदारी होगी और दूसरी ओर हर राज्य में कर्पूरी श्रम आपदा केंद्र खोलने का वादा तो निभाया गया है। 10 लाख रोजगार देने की भी बात यहां महागठबंधन की कही गई है। और तेजस्वी यादव, जब बीजेपी का ये विजन डॉक्यूमेंट सामने आया तो तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए कि हमारे 10 लाख रोजगार देने के वायदे पर आप सवाल उठाते हैं, आप पूछते हैं कि ये कैसे पूर्ति होगी, किस तरह से वायदा निभाया जाएगा, तो फिर भला आप इन 19 लाख बेरोजगार को रोजगार देने की बात कैसे कर रहे हैं। आज देखिए बीजेपी वाला लोग बोलता है, कल तक बोल रहा था कि कहां से दीजिएगा पैसा, कहां से दीजिएगा पैसा, कहां से दीजिएगा रोजगार, और आज बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि 19 लाख रोजगार वो देंगे। जो हमसे सवाल पूछते थे पैसा कहाँ है, नीतीश जी बोल रहे थे कि भाई पैसा कहाँ है, जेल से लाके देंगे। तो हम बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाह रहे, कल तक तो आप कह रहे थे कि 10 लाख रोजगार नहीं दिया जा सकता, आज जब जनता आपको घेर रही है तो आज कह रहे कि 19 लाख रोजगार देंगे।
तेजस्वी यादव ने अपने तरीके से बात रखी, वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी उन्होंने अपने तरीके से इस बात को यूं रखा और कहा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने ट्रैक पर ले आए हैं, या यूं कहें कि बीजेपी की जो बात बेरोजगारी की अब करने लगी है वो तेजस्वी यादव की ही तरह से बीजेपी भी अब इसी बात को गंभीरता से ले रही है और बीजेपी भी मान रही है कि बेरोजगारी एक समस्या है और तेजस्वी की बात को स्वीकार अब खुद बीजेपी भी कर रही है, जिस तरह से 19 लाख रोजगार की घोषणा की गई है। सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी का क्या कहना है। बीजेपी का मतलब है बोझ जनता पर, बड़का झुट्टा पार्टी, बड़ा जुमलेबाज पार्टी, ये सब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था। बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र में फिर से जुमलेबाजी की है और ये जो जनता पर बोझ बने हुए हैं, बोझ जनता पर बीजेपी का मतलब स्पष्ट है। अब इनके झांसे में जनता जुमले में फंसने वाली बिहार की नहीं है। ये तो पहली विजय है तेजस्वी यादव जी की, पहली जीत है कि बीजेपी को असली मुद्दे पर घसीट कर वो लाए। हालांकि जेडीयू का घोषणा पत्र अभी नहीं आया, काफी हद तक संभव है कि आज जेडीयू भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर देगी, लेकिन इस बीच जेडीयू की तरफ से बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को लेकर, इनमें किए गए वायदों को लेकर बिल्कुल सही बताया गया और खासतौर पर महिला सशक्तिकरण पर जो कहा जा रहा है कि इस घोषणा पत्र के जरिए जोर दिया जा रहा है, उसका वो स्वागत कर रहे हैं। राजीव रंजन क्या कह रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता, वो सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र स्वागत योग्य है और महिलाओं के स्वावलंबन, नौकरियों, आईटी हब बनाने का ऐलान और साथ ही साथ यहाँ नौकरियों के सृजन से लेकर कई तरह के बड़े ऐलान हैं। और इसके पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 7 निश्चय पार्ट 2 को जारी किया जा चुका है और वो हमारा संकल्प पत्र है। अगर दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र और संकल्प पत्र को जोड़कर देख लिया जाए तो निसंदेह ये बेहद संतुलित अभियान होगा। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं, इस खबर पर हम उनसे बात करेंगे। रजनीश, अगर हम देखें आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की बात या फिर उनके महागठबंधन सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव की बात, उन्होंने जिस तरह से 19 लाख के रोजगार की बात पर घेरा है, बीजेपी की तरफ से अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में अगर फिगर नहीं दी गई होती, अगर ये बताया गया होता कि बेरोजगारी हम किस रूप में दूर करते, तो कहीं ना कहीं निशाना चलाने की कोशिश न होती या फिर ऐसा कहें कि वो इससे बच सकते थे। देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से घोषणा पत्र रखा गया है चुनाव को लेकर, और इसमें 19 लाख रोजगार की बात कही गई है, लेकिन इसमें रोजगार सृजन करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से युवाओं का एक बड़ा तबका है बिहार में और करीब 2.5 लाख युवा मतदाता हैं जो कि 18 से 40 साल के उम्र के हैं और 30 लाख नए मतदाता होंगे जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे। और इस लिहाज से जिस तरीके से युवा सरकार, तेजस्वी सरकार इस तरीके से नारे जो है जगह जगह विपक्ष अपने स्तर पे जोरदार तरीके से कैंपेन चला रही है, इसको लेकर युवाओं की जिस तरीके से रुझान, या चूँकि बेरोजगारी बड़ी संख्या में है और 10 लाख नौकरी की बात कही है आरजेडी की ओर से, हालांकि वो महागठबंधन की ओर से साझा घोषणा पत्र है। तो ऐसे में अब जो बीजेपी की ओर से विजन डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें निर्मला सीतारमण खास तौर पे यहाँ पे आकर उन्होंने अपनी स्तर से इसे जारी किया है, जिससे कि एक संदेश जाए कि आर्थिक विकास को गति देने को लेकर किस तरीके से वो काम कर रही हैं और साथ ही साथ युवाओं को किस तरीके से रोज़गार सृजन के अवसर मिलेंगे जिससे कि उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। तो विस्तार से ये बताया गया है। साथ ही साथ किसानों की बातें कही गई है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, ये बताया गया है। इसके अलावा एक खेल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है जो कि युवाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जहाँ पे वोट के लिहाज से लोगों को गोलबंद करने को लेकर तमाम वैसी बातें हैं, साथ ही साथ औद्योगिक विकास की भी बातें कही जा रही है और मिल्क रिलेटेड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात, 17 यूनिट लगाने की बात कही जा रही है। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन होंगे, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में और किसानों की बेहतरी के लिए काम होगा। युवाओं के लिए तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से बातें कही गई है, दावेदारी और ये भरोसा जताया गया है, बार बार ये कहा गया
कि जो कहते हैं वो करते हैं, इसे 5 साल में पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर महागठबंधन की अगर बात देख ले, तूफानी दौरा जो है वो तेजस्वी यादव का चल रहा है। जगह जगह पे वो कैंपेन कर रहे हैं अपने स्तर से। एक दिन में 10, 12, 13 हेलीकॉप्टर से सभाएं जाकर कर रहे हैं और लोगों के बीच में रोजगार के मुद्दे, पलायन के मुद्दे और अपने स्तर से तमाम बातों को रख रहे हैं। कृषि को लेकर जो बिल पार्लियामेंट में जो आया था, उसको लेकर भी महागठबंधन की ओर से कांग्रेस और जो साझा घोषणा पत्र आरजेडी की ओर से मुख्य रूप से सुरजेवाला उसमें शामिल थे और तेजस्वी यादव थे, उनकी ओर से वो भी कहा गया है कि वो किसानों के हित में उसे परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम बातें हैं यहाँ पे, जिससे कि एक बड़ा जो मेजर चंक है मतदाताओं का, उसको किस तरीके से रुझान उनके अपनी पार्टी की ओर हो और उनमें एक विज़न दिखे और विश्वास हो, इस बात को लेकर महागठबंधन भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है। वहीं साथ साथ अगर देखें यहाँ पे तो एनडीए की ओर से भी एक कोशिश है। बीजेपी ने अपना विज़न जो है वो रखा है और जेडीयू भी अपनी ओर से पहले ही जो 7 निश्चय की बातें हैं उसमें जो दूसरा उसका जो आगे का जो वर्जन है वो बताया गया है। हालांकि विस्तार से वो अभी बातें आनी है, लेकिन हर घर नल जल हो गया। अब हर खेत को पानी की बात पहले से कही जाती रही है, वो बातें रखी गई हैं। और भी दूसरी कई ऐसी बातें हैं कि जो जन उपयोगी हैं और लोगों के हित की बात है। कोरोना की जो बात कही गई है, तो देखिए बिहार के संदर्भ में नहीं, जाहिर है कि वेलफेयर स्टेट में सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके से अगर कोई महामारी हो तो उसके जो सुई है, इंजेक्शन है, वो सब के लिए सुलभ होंगे। लेकिन चूंकि त्रस्त थे लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे घोषणा पत्र में उस बात का जिक्र बीजेपी की ओर से किया गया है कि जैसे ही ईजाद होता है तो फिर सभी लोगों को मुफ्त वो दिया जाएगा। हालांकि ये तो सभी नागरिक का अधिकार होगा देश का कि वो हो, लेकिन बिहार के संदर्भ में यहाँ पे बातें कही गई हैं और 11 ऐसे सूत्र जो हैं वो रखे गए हैं कि कैसे वो आर्थिक विकास को गति देंगे और उस पर भरोसा कैसे वो करें लोग, इसको लेकर भी विस्तार से बातों को रखा गया है। वहीं महागठबंधन भी अपनी ओर से पुरजोर तरीके से लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने और सरकार की नाकामी वो गिना रहे हैं महागठबंधन, जबकि सत्ता पक्ष जो है वो अपनी जो उपलब्धि है उसे गिनाकर अपने अपने पाले में लोगों को गोलबंद करके राजनीतिक मुहिम को गति दे रहे हैं चुनाव में 2020 में। जेडीयू को पसंद आया है ये विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बातें इसमें हैं, उसको राजीव रंजन कह रहे हैं कि बेहद सराहनीय है। देखिए ये बातें हमने भूपेंद्र यादव से अभी हमारी बात हुई, हमने पूछी थी कि उनका जो है वो विज़न 2020 का वो 7 निश्चय की बात अगले वर्जन में वो कह रहे हैं और आप ये अलग से ये लाए हैं, तो एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था। जो कि कई ऐसे देखते हैं कि जब साझा सरकार चलती है गठबंधन की, उसमें कई बिंदु पर विरोधाभास होते हैं या मुश्किलें आती हैं। देखिए उसी कड़ी में आज एलजेपी ने एक अलग रुख राग अख्तियार कर रखा है। हालांकि उनका ये कहना था कि जेडीयू और बीजेपी में जो बातें हैं वो कॉमन है और समान बातें हैं और विकास 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो कर दिखाया है उसमें बीजेपी की भागीदारी है और बीजेपी का जो ये घोषणा पत्र है उसमें वो सारी बातें परिलक्षित होती हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम को आगे बढ़ाया है, उसी काम को आगे गति दिया जाएगा। यानी 15 साल के जो काम है उसको विस्तार देकर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को उसके दायरे में लाकर लोगों के हित की बात को लेकर भरोसा जताया गया है और इसी आधार पर वोट की मांग। रजनीश, इस खबर पर आपने विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक और